एवं पूज्य गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे ये ध्यान शिविर का 14वां दिन चल रहा है और लगातार नाम के महिमा पर ही पाटू चल रहा है। हमको लगता है कई दिनों से लगातार चल रहा है नाम की महिमा। नाम की महिमा तो खैर अपार है ही। कबीर साहब तो यहां तक कह दिए हैं कि नाम जपत कुष्टि भला। अगर शरीर में कुष्ठ का रोग भी हो तो नाम भजन हो रहा है तो उसका जीवन धन्य है। कनचन देह किस काम का, जामुख नाही नाम। सुंदर सोना से शरीर है और सुमरन ध्यान नहीं है, उसका जीवन बेकार। यही बात कही थे हनुमान जी। रावण का सुंदर हार प्राप्त हुआ था विभीषण को, और विभीषण से प्राप्त हुआ था सीता मैया, और सीता मैया ने खुश को हार दे दिए थे हनुमान जी को। और हनुमान जी सुंदर हार को तोड़ तोड़ के देखने लगे। उसमें तो प्रकाश राव तो कुछ तो था नहीं, फेंकते ही जाए। तो किसी ने कहा कि सबको जो वस्तु के योग्य जो नहीं है उनको वस्तु नहीं देना चाहिए। अब बताइए, इतना सुंदर कीमती हार तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। ये हनुमान जी क्या कर रहे हो? इतने सुंदर वस्तु को क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा था, इसके अंदर देख रहा हूं कि मेरे प्रभु का नाम है कि नहीं। उस हार के अंदर में मेरे प्रभु का नाम है कि नहीं। कहां सभी वस्तु प्रभु का नाम रहता है। तो हनुमान जी ने कहा था, जिस वस्तु में प्रभु का नाम नहीं हो वह वस्तु बेकार है। कहां तुम्हारे अंदर भी है? का जरूर। हनुमान जी अपना छाती को चीर के दिखा दिया कि देखो प्रभु का है कि नहीं। इसीलिए जब अशोक वाटिका से अपने को बंधवाए हनुमान है, क्यों आगे लंका को जलाना भी था ना, तो मेघनाद बांध के ले गए थे रावण के सामने। हनुमान जी निडर खड़े हैं, जरा सा डर नहीं, मस्ती से खड़े हैं। रावण ने कहा, कहां का बंदर है रे, इतना निडर जैसा लग रहा है। क्या तुम मेरा नाम नहीं सुना है कि मेरा डर नहीं है तुमको? हम नहीं मारेंगे तुमको। है और नहीं तुमको मार करके पेट में तुम्हारा दांत घुसा देता। अब डरेंगे हम तुमसे? खिसिया रावण। तो लोगों ने कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है, दूसरा सजा दीजिए। का पूछ प्रिय होता है, पूछ में आग लगा दो। अब पूछ में कपड़ा बांधने लग गए आग लगाने के लिए। हनुमान जी सोच लिए कि प्रभु की कृपा हो गई है, अब लंका जनन में सुविधा होगी। वो पूछ को बढ़ाते जा रहे हैं और वो खेल में बांधते जा रहे हैं। वो तो बुझ रहे हैं खेल हो रहा है। अब पूरा बांधने दे दिया। अब पूरा बांधने के बाद जब आग लगा दिया तो बस उछल कर चले गए
घर पर एक तरफ जलाने लगा और सबको जला दिया, खाक कर दिया। था मैं जो उधर कहने जा रहा था मैं उधर निकल गया मैं। तो हनुमान जी ने रावण से भी कहा था कि सुनो, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा, वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हनुमान जी ने कहा था रावण से, गिरा कहते वाणी को, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, जिनके मुंह से राम नाम नहीं निकलता, गुरुवाणी नहीं निकलती, गुरु नाम नहीं निकलता, उनका मुंह नहीं लोहार के भट्ठी है। लोहार के भट्ठी बता रहे हैं हनुमान। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, उनकी वाणी शोभा नहीं पाती है। कैसे? राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार, विचार के देखो, देखो विचार त्याग मद मोहा, कैसे शोभाहीन है प्रभु के नाम की बिना। उपमा क्या दे रहे हैं? वसनहीन। वसन कहते हैं कपड़ा को। अंगती है माई, हिला दो तो, समर के बैठो। सोने के लिए आए, सुनने के लिए। हम जितने देर सुनाएंगे जगह जगह सुनने दूंगा नहीं, ये समर के बैठिए। हाँ, नहीं फिर टोकूंगा। हाँ, उधर भी माई गप कर रही है, बेसी गप कर वो नामो ले कह दो, बेटा के नामो ले कह दो, निंदा कर बने सबके बीच में बाबा। हाँ, उन्हें गप कर रही थी बबीता के माई, टेबल लिए देख लो ना, फिर नाम कह दो। सत्संग आइए गप नहीं, गप करते तो जीवने बीत रहा है। प्रसंग कितना बढ़िया है। क्या कह रहे हैं वहां? वसन बुझे छो ना, वसन कहते हैं कपड़ा को। वसनहीन नहीं सोह सुड़ारी, यानी सुड़ारी सुड़ मन देवता, देवता के दुश्मन सुड़ारी। वसनहीन नहीं, यानी किसी माता, भूषण कहता जेवर को, किसी माता बहने को खूब 10 वो जेवर पहना दिए, नाकों में, कानों में, गलों में, पैरों में, हाथों में, 10-20 वो जेवर 55 भरी के, आ कपड़ा एको नहीं दीजिए तो शरीर पर। जेवर 20-25 गो, आ कपड़ा एको नहीं, शोभेगा? नहीं शोभेगा। तो जिस तरह से शरीर पर 10-20 गो जेवर पहनने के उपरांत और कपड़ा नहीं पहनाया जाए तो माई शोभाहीन, उसी तरह से धन अपार है, विद्या भी बढ़े चढ़े हैं, संसार में पद प्रतिष्ठा के लिए जय जयकार है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के नाम उसके पास नहीं है, प्रभु के भजन नहीं है। तो जैसे माई दुनिया भर कपड़ा, दुनिया भर जेवर रहने के बावजूद भी शोभाहीन है कपड़ा के बिना, उसी तरह से मानव धन पद रहते हुए भी शोभाहीन है। जैसे माई कपड़ा के बिना शोभाहीन है, उसे मानव शोभाहीन है प्रभु के नाम के बिना। ये हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, वसनहीन नहीं सोह सुड़ारी, सब भूषण भूषित बर नारी। ये हनुमान जी कहें ये महत्व। इसीलिए वहां सुमरन का हल ज्योतिये, बीजा नाम जमाए, तो खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े और तौन निष्फल जाए। अभी सुन रहे थे बाबा से ना भूत के बारे में, संक्षिप्त आ गया ना। भूत मने है, देखिए सत्संग बैठे हैं लेकिन मन गप करवा रहा है, यही भूत है। मन सुनने नहीं देगा, गप करने गप में लगा देगा, यही मन है भूत। मैं अपनी कमजोरी कह रहा हूं थोड़ा सा। गुरु महाशरी जो त्याग दिए थे, जब तक गुरु महाशरी में तब तो फुर्सत नहीं था हमको। शरीर छोड़ने के बाद मेरे मन में हो गया था दो अब नहीं रहेंगे, चले जाएंगे उधर हरिद्वार तरफ कहीं भजन करेंगे।
तो किसी ने कह दिया महर्षि संशी महाराज को कि अब नहीं रहेंगे, आश्रम में चले जाएंगे। तो पूज्य बाबा हमसे पुला कहते हैं, अरे प्रमोद, हमको जी हजूर तुम आश्रम जाना चाहता है? हम कह रहे हजूर सोचता हूं कहीं भजन करूंगा बैठ करके, यहां तो मौका नहीं मिलता भजन करने का। तो पूज्यपाद कहते हैं कि तुमको भजन करना है ना? हाँ हजूर। कि जितना बैठो बैठो, तुमको कोई नहीं मना करेगा। हम क्या दूसरे का हमको डरे नहीं है हजूर, आप खाली हमको कुछ नहीं कहेंगे तो सब काम करेंगे जहां तक होगा, लेकिन हम समय पर निकलेंगे, गुफा में बैठेंगे। तो बैठो। तो मैं क्या करता, देखिए कैसा भूत मन है। 8 बजते बजते रोटी सब्जी भात बना के मैं रख देता था। 8 बजते बजते अब मैं कह देता था कि 12 बजे मैं परोसने के लिए खिलाने के नहीं आऊंगा। पूज्यपाद महाशंसी महाराज हमसे कह दिए कि जब तक नया भंडारी नहीं आया तब तक तुम संभालो। गुरु भाई भाई कि अभी संभालो, नया भंडारी आएगा तब भजन करना खाली बैठ करके। हम ठीक है हजूर। तो जितना देर बैठो। मैंने कहा हजूर परोसने के लिए हम नहीं आएंगे, वो परोस देगा, हमारे लिए बच्चे का नहीं बच्चे कोई परवाह नहीं। तो कभी 8 घुस जाते, कभी निकलते थे 1 बजे, कभी 2 बजे भी। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन रोटी भात बना रहे हैं मन तो है कि जाएंगे गुफा, लेकिन मन को इधर लगा नहीं सका जप में। तब क्या होता था, बैठ के निचला कमरा जाए गुफा में, गंगा तरफ 25 फीट 30 फीट से नीचा होगा, वहां बैठे हैं गुफा में, कभी दाल चलाने, कभी भात चलाने, कभी सब्जी चलाने लगे। होश आता था कुछ देर के बाद, अरे ये बैठे हैं जब ध्यान करने के लिए, यहां रोटी भात कहां है? गुस्सा लग जाता था। तो अपने हाथ अपने मुंह 2-3 चमेटा, बेवकूफ तुमको बैठे हैं जब कराने के लिए कि यहां भात दाल है, अपने हाथ अपने मुंह देता। दूसरा आदमी अगर बगल में कोई नहीं है तो अच्छी के जब बोल बोल के जप रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, भातू बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बोलिए को जप रहे हैं, 500 जप कर रहे हैं, और जप कर रहे हैं सब काम करते हुए, तब जो बैठ जाते थे जाकर के, तब फिर मन बदमाशी नहीं करता था, तब फिर जप मन लग जाता था। बैठने के बाद कभी 1 को बज जाए तो एक दिन कहते हैं पूज्यपाद, अरे 1 बजा देता है, 1 बजे तो बैठते हो वहां? हम कहे हाँ हजूर बैठते जाए छियै, लेकिन कभी कभी आलस आबि जाए छे। सोते तो नहीं छियै, लेकिन आलस बैठले बैठल आलस आ जाए छे। पूज्यपाद कहते बैठ जाते हो, सोते नहीं हो? हमने हजूर सोते नहीं, जब बैठले बैठल नींद आ गए होते। कल यहाँ बैठो तो, जिसमें कमरा भी अचासरी है ना बगल वाला में, वो कमरा बन रहा था, संशी महाराज कमरा जो अंतिम कमरा है, कमरा बन रहा था उस समय, इसी में आकर बैठे थे ध्यान। तो बैठो नीचा में, देखेंगे तुम आंगता है कि सोता है कि बैठता है। सही में उनको हुआ कि 5 घंटा 6 घंटा कैसे बैठ जाएगा। मैं क्या क्या सही में आ जाऊंगा, नींद तो आएगी जरूर है। तो हम क्या पत्थर की धोती ओढ़ लिए, पत्थर की धोती ओढ़ के बैठ के चौकी के बगल में, पूज्यपाद के बगल में चौकी पर, अब बाबा घूम रहे हैं, अब बैठ के पत्थर की धोती, आंख कभी बंद कर, आंख खोल के तोरे तो देखो करें कि नींद ना हो इससे कि पकड़ा जाएंगे कि पकड़ा नहीं जाए, इसलिए तोरे तोड़ देखो करे, जपो कर रहे हैं और तोरे तोड़ देखो कर। उसके बाद 11 बजे पूज्यपाद स्नान किए, तो पूज्यपाद बैठ गए ध्यान करने के लिए। तो ध्यान करने बैठ गए, हम बैठलो हैं और तोड़ बीच में खोल के देखियो लें, बैठलो हाँ जपो कर रहे हैं तो देखियो लें। तो हजूर के देखे मैंने कभी कभी बूढ़ी हजूर के ना हो गया था। तो जब 1 बज गया 12 ऊपर, तो बुझ गई कि आदत लगाई है बैठने का। तो उठो, समझ गया तुम बैठने की आदत लगा लिया है, आदत लगा है, समझ गया बैठने की आदत लगा लिए हो, लेकिन नींद आ जाती है तुमको, औंघ जाते हो। हम क्या हाँ हजूर थोड़ा सा मुड़ी झुक जाएगा, हाँ मुड़ी झुक जाता था। तो मैंने कहा हजूर कभी कभी तोरा तरह हम देखबो करे, अपनों मुड़ी झुक जाएगी कभी कभी,
किसी के कहने के लिए किसी को नहीं छोड़ेगा ही। तो कहने का भाव है कि मन कैसा आधार है, इसलिए मन ही है भूत। जो साधक मन को समेट को लगा लिया जप में, वही वीर है। और नहीं तो कबीर साहब ये भी कह दिए हैं, बात बनाई जग ठगा मन प्रबोधा ना है, कह कबीर मन ले गया लख 84 माए। मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश। दूसरे को समझाना आसान है, लेकिन अपने को समझाना कठिन है। दूसरे को समझाना आसान है, लेकिन अपने को समझाना कठिन है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा है खास करके कि भोजन के समय भी जप करो। भोजन कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, उस साधक को ध्यान करने मन लगेगा। आलस आ जाए अलग बात, आलस भी आ जाएगा उस साधक को। जो साधक मन से जप कर रहे हैं ठीक से, तो मुड़ी झुक भी गया है तो उसका जप हो सकता है। और सीधा भी है और मन पर निरंतर नहीं है तो जप नहीं होगा। जब ने विश्री कहा, नाम भजा सोई जीता जग में, तू सुमरन कर ले मेरे मना। मन को ही समझा रहे हैं गुरुदेव भी कह रहे, आओ बीरो मर्द बनो अनि हिम्मत हारो नहीं, जेल तुम्हें तजना होगा। फिर आराध्य कह रहे हैं, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। वक्त नहीं है ए बीरो अब गाफिल होकर सोने का, चेतो बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। तो पहले मन पर अधिकार करेंगे तभी ना, तब आगे दामिनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे बीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। तब अंत में कह दें, जगत जो संसार को ही गुरुदेव जेल बताए हैं, जगत जेल को इसी जुक्ति से सुन में ही तजना होगा। और गुरुदेव लिखे हैं, अनुभव की वाणी लिखे, अनुभव करके लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे, अनुभव की वाणी। इसलिए जिस तरह से द्रौपदी एकनिष्ठ हो गई थी प्रभु के वचन पर, जो साधक गुरुदेव को जब एकनिष्ठ हो जाएंगे उनका कल्याण होना है, उसको कभी अधोगति नहीं हो सकती है। सुने हूं कभी आप लोग, याद आ जाएगी। भीष्म पितामह युद्ध कर रहा था दुर्योधन की तरफ से, लेकिन पांडव की तरफ से लड़ तो रहा था, लेकिन भीतर में नहीं था कि हम पांडवों को मारें। उनमें क्षमता थी, मार सकते थे, लेकिन बचाकर काम करते थे। दुर्योधन को नहीं रहा गया, एक दिन क्रोध में आकर कटु बात कह दिया भीष्म पितामह से, कहा आप लड़ते हैं मेरे ओर से, लेकिन मन है पांडवों की तरफ। एक कोठो पांडव को मारते हैं, खाली सेना सबको संहार करते हैं, भीतर से मिले हुए हैं। इनकी कटु बानी लगने के कारण, बानी की चोट कहीं लाठी से बेसी लग जाती है, घाव करती है। वहां भीष्म जी ने क्रोध में आ गया, करे दुर्योधन मुझे कार्य बुझता है, जाओ कर मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। वो मार सकती थी। वो हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। द्रौपदी रोने लग गई, कुंती रोने लग गई, युधिष्ठिर जी आए हैं। अब क्या होगा प्रभु, भगवान कृष्ण के सामने, अब क्या होगा प्रभु। पितामह प्रतिज्ञा कर ले कल खुना 5 पांडव को मार देंगे, 5 भाई को। भगवान किस भी स्वीकार किया, हाँ भीष्म में वह क्षमता है, इच्छा मृत्यु, वो मार सकते हैं 5 को। का सरकार हमारे शुभ चिंतक तो आप ही हैं, दुनिया में किसी का हमारा सहारा तो है नहीं, आप ही रक्षा कीजिए प्रभु, कैसी रक्षा हो, हमारी रक्षा होगी। अब देखिए भगवान किस क्या बुद्धि लगा देते हैं। कहा बुला द्रौपदी को,
द्रौपदी आए रोने लग गई कि रक्षा करो प्रभु। भगवान कृष्ण कहते हैं रोने से काम नहीं चलेगा, जो मैं कहता वो करो। द्रौपदी कहती प्रभु जो करने के कहो करने तैयार हूं, लेकिन रक्षा करो। भगवान कहते देखो भीष्म जी, देखिए ध्यान की बात वहां भी है। भीष्म जी के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 1 बजे रात में उठ के ध्यान करते थे। ये तो नियम है, गुरुदेव आदत लगा रही है 5 समय, लेकिन जो साधक होते हैं सही साधक उस समय नहीं देखते हैं, जखनी नींद टूट जाएगी उठ के ध्यान कर सकते हैं। वो ये आदत लगाने के लिए जरूरी है ये भी। तो भीष्म जी ध्यान करते 1 बजे रात्रि में, चलो मैं चलता हूं। और उनको आदत है कि आशीर्वाद ध्यान करें, प्रणाम करें तो आशीर्वाद दे देंगे। अब तुम एक चादर ले लो, माथा को ढक लो, हाथ में चूड़ी पहन लो पूरा से, अब प्रणाम करना और दोनों हाथ पर चूड़ी बजार देना। आवाज होगी कि कोई माई प्रणाम कर रही है रात्रि में, आशीर्वाद कहीं दे दिया तो काम बन जाएगा। अब पहचान लिया तब आशीर्वाद नहीं देंगे, कि प्रतिज्ञा कर चुके हैं मारने के लिए। तो पहचाने नहीं, इसलिए तुम चादर ढक लो माथा। एक भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भक्त के उद्धार के लिए, रक्षा के लिए भगवान दासी के वेश में गए द्रौपदी के साथ में रात्रि में, 1 बजे रात्रि में। भीष्म जहां ध्यान कर रहे तो वहां भगवान ने कहे दासी की वेश में। ये भक्त ने लिखा, अपने भगवान छिप गए दीवार के वार में, द्रौपदी को भेज दिए अंदर कि जाओ जल्दी प्रणाम करो। अब प्रणाम करके हाथ पर हाथ बजार देना। जब चूड़ी की आवाज होगी तो अपने देखेंगे चूड़ी की आवाज कहां से आई, लेकिन माथा हटा, उघारना नहीं, माथा को ढके रहना, खड़ी रहना, वहां पर घसकना नहीं। तो वहां लिखा खुद तो बाहर ही रहे, वहां ले गए एक रात्रि में अपने छिप के दीवार के वार में, खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को। पंचाली नाम द्रौपदी का है और कृष्णा भी नाम द्रौपदी का है। तो वहां लिखते हैं खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाओ यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर, द्रौपदी ने, कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पे भीष्म पितामह को। तो चरणों पे कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म चौंक गए कि रात्रि में कौन आ गए हैं। भीष्म चौंक गए तो क्या देखते हैं, एक सधुआ नारी है, चरणों पे शीश झुकाती है, तन की रंग की साड़ी इस सधुआपन को दर्शाती है। पहचान तो सका नहीं, आशीर्वाद मुझसे निकल गया कि सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना कभी छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर ना मांग से खाली हो, अब बर देता हूं मैं बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। और जैसे कह दिया भीष्म जी ने तुम वीर कुमारों वाली हो, तो भगवान सिखाए हुआ था ही, वह फट सबू द्रौपदी मुंह पर से चादर हटा के नीचे फेंक देती है। अब मूड़ी उहार के खड़ी हो जाती है कि बढ़िया से पहचान लो कि किसको आशीर्वाद दे रहे हो। अब भीष्म ललकार के कहती है द्रौपदी। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, ए बाबा ये क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा, आज ये कुछ और। कल ने प्रतिज्ञा की मेरे 5 पतियों को मारने का, और आज आशीर्वाद दे रहे सौभाग्यवती का भी पुत्रवती का भी। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, ए बाबा ये क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा,
आज ये कुछ और याद दिलाते हैं कि तुम सतव्रती कहलाते हो। अगर कल मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया, क्या बाबा तेरा अभी का आशीर्वाद झूठा नहीं कहाएगा? ये भी याद दिला रहे हैं, अभी का आशीर्वाद झूठा नहीं कहाएगा। इसलिए हाथों की मेहंदी रहने दो। अब द्रौपदी कहती ललकार के, यहां हिम्मत देखिए, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है बानों से उसे मिटाओ ना। तब आया होश पितामह को कि मैं क्या कर दिया। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। तब भीष्म जी कहते हैं द्रौपदी से कि